गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। उसमें वीडियो नंबर 6 पढ़ोगे। पिछले इस पार्ट पर आधारित 5 वीडियो ले चुके हैं। उसमें आपने देखा कोशिका किस प्रकार से होती है, कोशिका में क्या घटक होते हैं, कोशिका में कौन से कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति क्या होती है, बहुत सारे आपने मैंने एक एक करके कवर किए हैं। अभी अपन देख रहे हैं कोशिका में अपना टॉपिक चलता है। कोशिका में पाया जाने वाला स्वतः कोशिका के सामने प्रेजेंट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किस प्रकार का कोशिका में, और इसके अतिरिक्त आपने कोशिका पढ़े वो पढ़े थे आपने अंतर पद्धति क्या लिखा, उसके बाद में गोल्जी का, लाइसोसोम, तो तीनों के बारे में आपने स्टडी की थी। तो देखा था अंतःपद्धति जालिका क्या कार्य है, किस प्रकार की बनी होती है, क्या उसकी विशेषता होती है और कितने प्रकार की होती है। तो एक एक को आपने पढ़ा था और समझने का प्रयास भी किया। फिर आपके सामने आया था गोल्जी का में मुख्य क्या कार्य है, गोल्जी का शुक्राणु के शीर्ष हेड पार्ट को निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाती है। गोल्जी का जितने भी प्रकार के व्यवसाय प्रकटन क्रिया में भी अपना योगदान देती थी। और फिर आपके आया था लाइसोसोम। क्या आया था? लाइसोसोम को अपन किस नाम से जानते हैं कि लाइसोसोम एक प्रकार का कोशिका का क्या है, सफाईकर्मी। क्या है? सफाईकर्मी, या अपन कह सकते हैं कोशिका का आतंकवादी थैली के नाम से भी लाइसोसोम को जाना जाता है। अब आपके सामने आज रिप्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या गुण है, क्या विशेषता है, किस प्रकार की इसकी संरचना है और क्या प्रॉपर्टी के आधार पर इसको कोशिका में विशेष दर्जा दे रखा है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, उनको एक एक को समझने का प्रयास करोगे। देखिए सबसे फर्स्ट ऑर्डर क्या है, इसका खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता कौन है? कार्ल बेंडर नामक के वैज्ञानिक, बेंडर नामक के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम खोजा था। दिमाग बात रहेगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं, बिजली ग्रह या पावर हाउस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की टेंडेंसी रखता है। क्यों इसको कहते हैं? जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में, एटीपी का पूरा नाम क्या रहेगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। और देखते हैं इसकी संरचना जनरली देखोगे तो एक जैसे जूता होता है उसके समान इसकी संरचना होती है। जैसे जूते के समान इसकी संरचना होती है। थोड़ा सा यहाँ से मुड़ा होता है, मैंने उदाहरण बना दिया, बाकी होता है इस प्रकार से अंदर से जैसे भी संरचना आपको दिखाई देगी। सेम जूता नहीं होता है वैसे संरचना इसकी एग्जिस्ट करती है। उसकी अपन सेक्शन कटिंग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की सेक्शन कटिंग के अकॉर्डिंग अपन देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष प्रकार के घटक पाए जाते हैं जो स्वयं अपने आप जनरेट करने में भूमिका निभाते हैं। जैसे राइबोसोम में डीएनए, मैट्रिक्स, क्रिस्टल और रेक्टिकाएं, बाहरी झिल्ली और अंतर झिल्ली अलग अलग प्रकार के घटकों में क्या होता है? डिवाइड होता है। और इसी के आधार पर अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार से कार्य करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के ऑक्सीकरण करने में, भोजन का ऑक्सीकरण करने में इसका विशेष योगदान रहता है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया। देखा आपने। तो माइटोकॉन्ड्रिया में और अपने स्टडी करेंगे, उससे पहले एक बार मैं पुनः इस माइटोकॉन्ड्रिया को आपको मैटर को रिवाइज करवा रहा हूँ, समझिए। और फिर बाद में मैटर को हटा के 4-5 पॉइंट और दे रखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर आधारित, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट लिख रखा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता कार्ल बेंडर। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता कार्ल बेंडर। दिमाग बात रहेगी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली ग्रह या पावर हाउस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसमीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है।
कोशिका को जितने भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी एनर्जी डेवलपमेंट करने का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तब कहते हैं इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शन होती है, उनके लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने की विशेष भूमिका माइटोकॉन्ड्रिया की रहती है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, एटीपी कोशिका की क्या है, ऊर्जा है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जनरली संरचना बनाते हैं तो आपको इस प्रकार से दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के रूप में देखने को मिलेगा। इसकी सेक्शन कटिंग करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखो दिखाई देगा, एक जैसे जूता होता है उसके समान इसकी संरचना होती है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया पर आधारित 3, 4, 5 बिंदु और दे रखें, उसको ओपन रिप्रेजेंट करके आगे मैथ को पढ़ाएंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए आगे। देखिए अब आपके सामने 4-5 पॉइंट और रिप्रेजेंट हो रहे माइटोकॉन्ड्रिया पर आधारित है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, याद है झिल्ली युक्त कोशिकांग, दिमाग बात रहेगी। माइटोकॉन्ड्रिया एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है, झिल्ली में भी कैसी, डबल है, कैसी है, डबल है, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत, दो लेयर में कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, बाहरी झिल्ली पर आपने देखा था अभी ऐसा था कि तो इसकी बाहरी झिल्ली पे क्या पाया जाता है, स्पर्श पाए जाते हैं। इसके बाहरी झिल्ली पे क्या पाएंगे, स्पर्श, छिद्र पाए जाते हैं जो पदार्थ को आदान प्रदान करती है। जबकि आंतरिक झिल्ली होती है वो गोलाकार होती है, वो कैसे होती है, वलय युक्त होती है। भिन्न भिन्न वलय होने के कारण वलय पाई जाती है जो एटीपी बनाने में रासायनिक ऊर्जा को संपन्न इसी वलय में होती है। ऊर्जा का उत्पादन होना तो ऊर्जा इसी वलय में उत्पन्न होने का प्रोसेस होता है। और इसमें आपने ऐसे देखी था तो इसमें अपना भोजन को ऑक्सीकरण, जितने भी प्रकार का आपने खाद्य पदार्थ खाया है उसका ऑक्सीकरण करने में इसकी विशेष भूमिका रहती है। भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान ही अपने शरीर को क्या मिलती ऊर्जा, ये भी इस बात को आप जानते भी हो। तो इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है तब ऊर्जा निर्मित होती है। इसमें डीएनए व राइबोसोम स्वयं के पाए जाते हैं, ये अपना प्रोटीन स्वयं बनाने में सक्षम होता है। ये कुछ बिंदु आपने माइटोकॉन्ड्रिया पर आधारित एक बार विस्तार पूर्वक से पढ़ा। पुनः एक बार माइटोकॉन्ड्रिया को आप डिस्कस कर रहे हैं तो जो पॉइंट आपके सामने रिप्रेजेंट हुए उनको आपने विजुअलाइज भी किया, देखा, स्क्रीनशॉट भी लिया और समझने का प्रयास भी किया होगा। तब आपको रिजल्टिंग मान के रूप में देखने को मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या गुण होते हैं। उसको एक बार मैं पुनः दोहरान कर रहा हूँ, फिर बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा प्लास्टिड, मतलब वर्णक क्या होता है उस पर आधारित अपना टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार इसको पुनः माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान इसकी खोज कॉल बेंडे ने की। इसे कोशिका का शक्तिगृह या बिजली घर, पावर हाउस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये जीवन के लिए जितनी भी प्रकार की आवश्यक ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा जनरेट करने में विशेष भूमिका माइटोकॉन्ड्रिया निभाता है। देखते हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसकी बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है जो पदार्थों को आदान प्रदान करती है, जबकि आंतरिक झिल्ली होती है जिसमें वलय पाई जाती है और एटीपी बनाने वाली रासायनिक अभिक्रिया इसी वलयों में संपन्न होती है। एटीपी बनाने वाली जितनी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन होगी वो वलय वाली आंतरिक झिल्ली में संपन्न होती है। दिमाग बात रहेगी। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है तब ऊर्जा निर्मित होती है। भोजन का ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें डीएनए व राइबोसोम स्वयं पाए जाते हैं तथा अपना प्रोटीन स्वयं बनाने में सक्षम होता है।
इस प्रकार से आपने माइटोकॉन्ड्रिया पर आधारित आपको एग्जाम में टॉपिक पूछा जाएगा कन्फर्म है, तो उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी हो तो 6-7 पॉइंट अपने फाइंड आउट किए, डायग्राम बनाया और उसके रिलेटेड आपको मैटर बताया। ध्यान दें किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है, इसको आप मैटर को बार बार दोहराते रहिए, देखते रहिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और अगला बिंदु अपने आ रहा है क्लस्टेड, वो क्या होते हैं वर्णक, उन पर आधारित अपन डिस्कस करेंगे। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने बिंदु पे जा रहे हैं। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, हो गया ना सभी के? यस, आगे देखिए। देखिए अगला बिंदु आ रहा क्लस्टेड, क्या होते हैं ये? केवल किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। किसमें पाए जाएंगे? ये पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है, जंतु कोशिका में नहीं होता है, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन से कोशिका में पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं, क्या अंतर है, किस प्रकार से उनकी संरचना होती है, तो उनको डिटेल से अपन कल अगले वीडियो में रिलीज करेंगे। आज पहले इसको अपन डिटेल से पढ़ रहे थे। तो ये प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्लास्टिड भी झिल्ली युक्त कोशिका में होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्ली कोशिका में होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट और एक होता है लिथोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं और ये होते हैं आपके श्वेत या रंगीन होते हैं लिथोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आपके आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है वो किसका उदाहरण है? क्लोरोप्लास्ट, या यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल रहेगा आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट का एक एग्जाम्पल है। किसका है? क्रोमोप्लास्ट का एग्जाम्पल, जिसको क्लोरोप्लास्ट को पराणरहित के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है या क्लोरोफिल वर्णक के स्थान पे पराणरहित वर्णक अपन कहते हैं, इसके स्थान पे अपन काम क्या वर्ड यूज करते हैं? पराणरहित वर्णक के नाम से भी अपन कई बार वर्ड यूज करता हम देखते हैं कि जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल या पराणरहित वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तथा क्लोरोफिल में मुख्य तत्व होता है मैग्नीशियम +2 आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम +2। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक बताया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब पौधों के लिए ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? विशेष अपनी भूमिका प्रदान करता है। आप देखते हो जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है तो आपने पढ़ रखा है, फिर भी एक बार मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आपने 8th क्लास में देखा होगा। इस पे क्या कहते हैं? हरे रंग के ऐसे स्पॉट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पॉट। और वो स्पॉट ही क्या है? क्लोरोप्लास्ट। स्पॉट ही क्या है? क्लोरोप्लास्ट। पत्ती में जो हरे रंग के स्पॉट पाए जाते हैं वही क्या है? क्लोरोप्लास्ट के रूप में। अब यहाँ से सनलाइट आती है, ये सूर्य मान लीजिए, और सूर्य से क्या आती है? लाइट रेडिएशन इसके ऊपर गिरती है पत्तियों पर, और पत्तियां वातावरण से, हवा से CO2 गैस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? CO2 गैस को लेते हैं। और जड़ से क्या आता है? यहाँ पे जल, जड़ों द्वारा जल ग्रहण किया जाता है, वातावरण से CO2 गैस और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट वर्णक क्या करते हैं? इन अलग अलग घटकों को इंटरमिक्सिंग करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? घटकों को मिलाने का कौन काम करते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक वर्णक का काम करता है। क्या करता है? वर्णक का। रिएक्शन रिएक्टिविटी को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। रिएक्शन रिएक्टिविटी किसकी उपस्थिति में हो रही है? प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरोप्लास्ट ये सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आपके आप जानते हो, +H2। कितने H2 अणु आप लेते हो? मान लीजिए कितने? 6 लिए,
और क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट की उपस्थिति में आपने देखा होगा 6s2 के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? पौधे अपना ग्लूकोज का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं और साथ में क्या ऊर्जा मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और जल वाष्प भी निकलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हो तो पौधों में जनरली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उस दौरान आपके क्लोरोप्लास्ट काम में लिया जाता है। जनरली आपने देखा। फिर इस मैटर को मैं हटा के आगे इस प्लास्टिक पे 4-5 पॉइंट और दे रखे हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को देखते हैं। एक बार मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर इसको मैं हटा के 4-5 पॉइंट रहे उनको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आपको ये दे रखा है, ये पादप कोशिकांग में पाए जाने वाला कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब किसे कहते हैं? कोशिकांग है पादप कोशिका। केवल किसका है? पादप कोशिका। दिमाग बात रहेगी। प्लास्टिड भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है? झिल्ली युक्त, बाहरी झिल्ली इस पर भी पाई जाती है। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत रंगीन पदार्थ आते हैं, जैंथीन वंथीन नारंगी रंग के अंतर्गत होते हैं और टमाटर में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, पता है ना आपको। तो उसी के आधार पे उनका अलग अलग पदार्थों का अलग अलग वर्णक होता है। वर्णक के आधार पे उनका अलग अलग कलर होता है जो डिपेंडेंट करता है प्लास्टिड पे। जनरली फूलों में जैंथेट अलग अलग प्रकार के वर्णक की उपस्थिति का फूलों का रंग क्या होता है? अलग अलग होता है और उनकी अलग अलग भूमिका होती है। वो डिपेंडेंट करता है उस पर किस प्रकार का प्लास्टिड उपस्थित है। प्लास्टिड का मतलब एक प्रकार का कोशिका। दिमाग बात रहेगी। आप पूछोगे प्लास्टिड होता क्या सर? प्लास्टिड होता क्या? एक प्रकार का वर्णकीय घटक जो कोशिका में पाया जाता है। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीशियम +2 होता है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्या बताया जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होना आवश्यक बताया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है उसको मैंने डायग्राम निकल रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए पत्ती होती है, पत्ती में हरे हरे रंग के जो बिंदु बना रखे हैं वो हरे हरे रंग के क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होते हैं? हरे रंग के जो आपके बिंदु होते हैं वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। हरे हरे रंग के बिंदु होते हैं और इस पे क्या गिरती है? सनलाइट, प्रकाश गिरता है। तो ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के कारण वातावरण से हवा को रंध्र द्वारा ग्रहण कर दी जाती है। तो रंध्र से CO2 गैस आती है और जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्ती में आता है। फिर इन तीनों की इंटरमिक्सिंग क्रिया होती है। तब आप देखते हो 6CO2 + 6H2 आपस में रिएक्शन करके क्लोरोफिल पदार्थ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्लास्टिड किस प्रकार से मुख्य पॉइंट आपने देखे। अब 4-5 पॉइंट और इस पर आधारित रहे हैं, उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए अपन बात कर रहे थे प्लास्टिड पे। तो प्लास्टिड 2 कैटेगरी में आपने डिवाइड कर रखा था। एक तो क्रोमोप्लास्ट का उदाहरण आपने लिया था क्या? क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा टाइप था आपके ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है और वो किस प्रकार का कार्य करता है? ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड में एक तरह का अंगक के रूप में काम करता है, एक कोशिकांग की तरह भूमिका निभाता है। किस प्रकार से? कोशिकांग जिस प्रकार से कार्य करता है उस तरह से भूमिका निभाने कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को स्टोरेज करने में कार्य अपना प्रदर्शित करता है। जैसे आप देखते हो ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन, वसा आदि पदार्थों को संश्लेषित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें तेल,
वसा, स्टार्च, प्रोटीन जैसे पदार्थों को क्या करता है, संश्लेषित करता है, तब इसको अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टिड की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्लियां वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। किसमें स्थित होती है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आप पढ़ोगे, एक प्रकार क्लोरोप्लास्ट को आप खोलते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट में एक मंडलानुमा संरचना पाई जाती है। ये क्या कहलाता है आपके? ऐसी संरचना, ये क्या कहलाती है आपके? स्ट्रोमा। जो आप आगे वाले क्लास में जाओगे तब आपको विस्तार रूप से मिलेगा स्ट्रोमा क्या होता है और किसमें कौन से अभिक्रिया संबंध होती है, मैट्रिक्स क्या होता है, तो उनको आप आगे वाले क्लास में देखोगे। फिलहाल आपके 9th लेवल तक कितना डेरा होगा आपको रिप्रेजेंट करके बताया जाए। माइटोकॉन्ड्रिया भी, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अपना डीएनए तथा राइबोसोम स्वयं अपना बनाए रखता था, वैसे इसमें प्लास्टिड में भी अपने डीएनए एवं राइबोसोम खुद के बनाए रखने की इसमें टेंडेंसी रहती है। तो इस प्रकार से आपने देखा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को आज की वीडियो में, अपने वीडियो लेक्चर में विस्तार रूप से 2 कोशिकाओं को पढ़ा। कल वाले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे रसदानी क्या होती है और पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका को विस्तार रूप से अपन अध्ययन करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। घर बैठ के नोट्स बनाइए, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो उसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका सॉल्यूशन निकालें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहिए। और यदि अभी तक गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन को दबा के आगे से आगे प्रोपोज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।